अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान अब्दुल करीम है और आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट के जरिए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है आप 10.1 में सीखेंगे बेटा। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 है बेटा। इसको सॉल्व करना है, इसमें x की वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड करनी होती है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है बेटा। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। अब आप टेबल की मदद से देखें, आपको याद होगा कि साइन किस एंगल पे 1/√2 होता है बेटा। शाबाश, अगर आपको टेबल ये याद है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। टेबल में 1/√2 45 डिग्री यानी π/4 पे होता है। हमारा रेफरेंस एंगल जो आएगा वो आएगा π/4, यानी सबसे पहले आपने रेफरेंस एंगल निकालना होता है कि किस रेफरेंस से ये हमारे पास सवाल सॉल्व होगा बेटा। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, π/4 है बेटा। उसके बाद आपने देखना है साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। इफ साइन इज पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है हमारे पास तो हमने देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। उसके लिए आपको क्वाड्रेंट की समझ होनी चाहिए, क्वाड्रेंट की पहचान होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होती है बेटा और नेगेटिव होती है बेटा। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, जिसको हम π/2 कहते हैं बेटा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, जिसे हम पाई कहते हैं बेटा। और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है 180 से लेके 270 डिग्री, जिसे हम 3π/2 कहते हैं बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेके 360 यानी 2π तक हम इसे कंसीडर करते हैं। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है बेटा। 90 डिग्री एंगल कवर करता है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रूल आपको पता होना चाहिए बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रूल है बेटा। आप इसको याद कर लें, आपको पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होता है बेटा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब होता है आफ्टर ऑल पॉजिटिव, और स्कूल यानी साइन पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी tan पॉजिटिव, एंड यहाँ पे कॉलेज यानी cos पॉजिटिव होता है बेटा। ऑल मीन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं बेटा। सेकंड, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन भी पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट भी पॉजिटिव होता है। tan भी पॉजिटिव होता है और cot भी पॉजिटिव होता है बेटा। और यहाँ पे बेटा cos भी पॉजिटिव होता है और सीकेंट भी पॉजिटिव होता है बेटा। ये याद रखना है बेटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप कहेंगे साइन पॉजिटिव है। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि सेकंड उसका अपना घर है, सेकंड साइन का घर है, तो सेकंड में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पे पॉजिटिव होती हैं और कहाँ पे नेगेटिव होती हैं। हमने इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले रेफरेंस एंगल, फिर उसके बाद देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, और आपको पता चल जाए कि इन दो क्वाड्रेंट में ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके मुताबिक उस क्वाड्रेंट में आपने उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फार्मूला है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक फार्मूला है। अब ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं। कोई भी चीज जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी बेटा, तो x की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। ये फार्मूला याद करना है बेटा। x फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। यहाँ पे याद रखना है बेटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई 2π माइनस रेफरेंस एंगल बेटा। तो ये 4 फार्मूलाज हैं, आप इनको याद कर ले, पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी इन्हीं फार्मूलाज की मदद से बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला है x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी x की वैल्यू π/4 आ गई। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट
पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी पाई माइनस पाई बाय 4, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4 बेटा। इसी तरह से बेटा 4 पाई में से पाई माइनस हो जाए तो क्या रहता है 3 पाई बाय 4 बेटा। तो फर्स्ट में भी सॉल्व हो गया, सेकंड में भी सॉल्व हो गया। अब आपने ये एक और चीज याद रखनी है, साइन कॉस सीकेंट कोसीकेंट, इन सब चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो पीरियड होता है, ये आपने 11th चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में बेटा, पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, और tan और cot का पीरियड होता है पाई बेटा। ये साथ में लिख ले नोटबुक पे कि साइन कॉस सीकेंट कोसीकेंट इन चारों का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन tan और cot का पीरियड क्या होता है पाई होता है बेटा। तो ये याद करने बेटा। सो हम लिखेंगे कि एज पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, सो हमारी x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 2 पाई, यानी पूरा सर्कल इन्वॉल्व करेगा बेटा। जिस क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाए आपने जनरल सॉल्यूशन में वो सारी वैल्यूज को लिखना है बेटा, और उसमें उसका पीरियड ऐड करना है। पीरियड होता है उसी दोबारा चक्कर खा के उसी जगह पे आना, और वो वैल्यू वो आंसर वही आंसर आएगा बेटा। जैसे मिसाल के तौर पे x साइन 1/√2 कहाँ पे होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री मीन के इसमें आप 360 ऐड भी कर लें, 45 में 360 ऐड करें 405, तो कैलकुलेटर पे 405 भी लिखें तो फिर भी 1/√2 ही आंसर आएगा। तो पीरियड का मतलब दोबारा से वहीं पे वो वैल्यू आएगी, फिर दोबारा घूम के आए, फिर दोबारा वही वैल्यू आएगी। तो ये पीरियड का मतलब होता है अपनी वैल्यूज को दोबारा से रिपीट करना बेटा। सो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने पीरियड निकालना है 2 पाई, और इसमें आपने क्या करना है अपने आंसर में बेटा, जर्नल सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो अपने आंसर में उसका पीरियड ऐड करना है, पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, इसी तरह से 3 पाई बाय 4 प्लस 2n पाई। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट सारी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, 2 जो है इधर आके डिवाइड हो गया। अब आप बताएं कि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता रेफरेंस एंगल को बेटा, रेफरेंस एंगल पॉजिटिव होता है। किस एंगल पे cos 1/2 होता है बेटा, शाबाश टेबल से सोच के बताएं। 1/2 कहाँ पे होता है पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री पे ये होता है बेटा। तो माइनस अपने पास रख लेना चाहिए, रेफरेंस एंगल में माइनस नहीं आएगा बेटा, ये याद रखिएगा, रेफरेंस एंगल पॉजिटिव ही होगा बेटा। सो आप ये बताएं कि कॉज हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव, शाबाश कॉज नेगेटिव है बेटा। अब कॉज नेगेटिव कहाँ होता है, पहले क्वाड्रेंट में नहीं क्योंकि वो सब पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं क्योंकि वो उसका अपना घर है, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा बेटा, शाबाश पहले में भी नहीं हो सकता, सारे पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में भी नहीं क्योंकि उसका अपना घर है, तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉज नेगेटिव होता है बेटा। सो हमने कहा कि कॉज इज नेगेटिव सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला बेटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई में से एक पाई गया तो 2 पाई बाय 3। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, यानी पाई प्लस पाई बाय 3, 3 पाई में एक का पाई ऐड करें तो 4 पाई बाय 3 बेटा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, तो हमने अपने आंसर में उनका पीरियड को ऐड कर देना है, तो जनरल सॉल्यूशन हमने लिख लेना है बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आप अपनी कॉपी पे लिख लें, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करना है बेटा, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, tan स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक tan पॉजिटिव है और एक tan नेगेटिव है बेटा। सो tan पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, केस 1 बनेगा। tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, शाबाश पहले क्वाड्रेंट में क्योंकि तमाम पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि tan का वो अपना घर है बेटा, तो tan वहां पे पॉजिटिव होता है। तो पहला और थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है बेटा। सो हमने कहा कि tan इज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सॉल्व करेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में भी सॉल्व करेंगे, शाबाश। पहले क्वाड्रेंट में सॉल्व करने के लिए शाबाश x की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। जी बेटा tan जब पॉजिटिव है बेटा, अच्छा रेफरेंस एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव और नेगेटिव से, आप पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट रेफरेंस एंगल लिख सकते हैं, पॉजिटिव के लिए भी वही होगा, नेगेटिव के लिए भी वही होगा बेटा, ये याद रखना है। रेफरेंस एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है वैल्यू या नेगेटिव है, रेफरेंस एंगल एक ही होता है। कैसे आता है कि tan किस एंगल पे 1/√3 होता है, शाबाश टेबल आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है बेटा। सो हमने क्या किया, हमने रेफरेंस एंगल पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल यानी x इज इक्वल टू पाई बाय 6, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है,
तो पॉजिटिव के लिए उसमें क्या फार्मूला है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, यानी पाई प्लस पाई बाय 6, यानी 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, ये हमारे पास आ गया। अब केस 2 जब हमारा tan नेगेटिव है बेटा, tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड साइन का घर है, फोर्थ कॉस का घर है, दोनों के घर में tan तो नेगेटिव होगा बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। सो हमने कहा कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी पाई माइनस पाई बाय 6, यानी 6 पाई में से 1 पाई गया 5 पाई बाय 6। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी 12 पाई में से पाई गया तो 11 पाई बाय 6 आ गया। अब हमें पता है tan जो है, tan का पीरियड जो है वो जीरो पाई होता है बेटा, एस पीरियड ऑफ tan इज पाई, यानी 0 से पाई के दरमियान में वैल्यू बिलोंग करेगी। ये बेटा आपने बात याद रखनी है, tan जब आएगा तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी है, जनरल सॉल्यूशन में बाकी वैल्यूज नहीं लिखनी, ये बात याद रखनी है। tan में आपने tan का पीरियड 0 से लेके पाई तक होता है बेटा, 0 से लेके 0, पाई बाय 2 एंड पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू लाई नहीं करती बेटा, तो याद रखना है बेटा कि tan का जब पीरियड पाई होता है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 6 आया है तो उसमें उसका पीरियड ऐड कर दें n पाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाय 6 आया है तो आप उसको जनरल सॉल्यूशन में सेकंड क्वाड्रेंट बेटा यहाँ पे आप 5 पाई बाय 6 लिखेंगे, 5 पाई बाय 6 और उसमें उसका पीरियड ऐड कर देंगे n पाई बेटा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं बेटा। 9 माइनस 3 कोसेकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 5, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस 3 कोसेकेंट स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 आ गया और ये 3 जो है उधर जाके डिवाइड हो गया बेटा, और ये कोसेकेंट x आ गया। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, शाबाश, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, यानी आपने 3 ऊपर कर दिया और 4 को नीचे लिख लें तो साइन स्क्वायर हमारे पास 3/4 आ गया बेटा। स्क्वायर को कैंसिल करें तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ भी दो केस बनेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन, लेकिन रेफरेंस एंगल एक ही होगा। किस एंगल पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है बेटा, शाबाश, 60 डिग्री। कैसे लिखते हैं, पाई बाय 3 सॉरी, तो रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 आ गया। केस 1 जब साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि दूसरा उसका अपना घर है और पहले में तमाम पॉजिटिव होते हैं जी। पहला क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी x इज इक्वल टू पाई बाय 3 सॉल्व हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3, यानी 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बाय 3, तो ये सॉल्व हो गया। अब केस 2 जब नेगेटिव होगा, अब नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड tan का घर है और फोर्थ cos का घर है, तो आपने ये याद रखना है कि tan इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी पाई प्लस पाई बाय 3। इसका क्या मतलब है, 3 यहाँ 3 पाई प्लस पाई तो 4 पाई बाय 3। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 तो 6 माइनस 5 पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ये चारों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। और साइन का पीरियड क्या होता है बेटा, शाबाश, मैंने आपको बताया है साइन कॉस सीकन कोसेकंट सबका पीरियड 2 पाई होता है, आपने चारों क्वाड्रेंट की वैल्यूज को लिखना होता है। तो पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, तो जनरल सॉल्यूशन में तमाम वैल्यूज आएंगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, चारों वैल्यूज आएंगी, और इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, इनका पीरियड यानी 2 पाई ऐड कर दिया जाएगा। तो पहली वैल्यू 2 पाई ऐड कर दिया, दूसरी वैल्यू 2 n पाई ऐड कर दिया। n इसलिए लगाते हैं कि आपके पास ये रिपीट होते जाते हैं और आपने एंड पे लिखना होता है कि n बिलोंग टू इंटीजर बेटा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। सिमिलरली प्लस माइनस आया, केस 2 बने हैं तो हमने दोनों केसों को सॉल्व किया, प्लस में भी और नेगेटिव में भी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, आप लेट कर लीजिए उस रेशियो को t के इक्वल, तो हमने cos को t के इक्वल लेट कर दिया, तो cos स्क्वायर है तो t स्क्वायर, cos है तो t। तो आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और पेयर भी बना सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने से 2t स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से माइनस 3t आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर आएंगे, 2 and 1।
सो टू मल्टीप्लाई -2 एंड -t, क्योंकि प्लस माइनस करने से -3t आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 2t² पॉजिटिव आ रहा है। सो यहाँ से 2t कॉमन लें और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लें तो t-1 हो जाएगा। t-1 बाहर कॉमन लें तो आपके पास ये पेयर बन जाएंगे। ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है, पेयर बनाने हैं आपने या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, उससे भी t की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार t की वैल्यू आएगी +1 और एक बार t की वैल्यू आएगी 1/2, यानी ये 1 उधर जाके +1 हो गया और 2 उधर आके डिवाइड हो गया। अब दोबारा रिप्लेस कर दें, t किसके इक्वल था, cos के इक्वल था, तो cos इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 1/2 था, तो cos इज इक्वल टू 1/2 है बेटा। अब अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि cos 1 कहाँ पे होता है बेटा। शाबाश, आप यहाँ पे देखें बेटा, ये आपके पास दो लफ्ज लिखे हुए हैं, क्वाई एंड सॉक्स, ये आप याद करें। cos 0 होता है y एक्सिस पे, cos 0 ऑन y एक्सिस, sin 0 ऑन x एक्सिस। अब अगर cos 0 होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आपके पास होता है 0 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, 180 डिग्री यानी पाई, ये 270 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास 3π/2 एंड 360 डिग्री आपके पास 2π बेटा। अब यहाँ पे cos की बात हो रही है तो cos हमारे पास यहाँ पे बेटा +1 होता है और यहाँ पे बेटा -1 होता है, यानी cos 0 के ऊपर +1 होता है और 180 पे -1 होता है, और cos 90 पे 0 होता है और हमारे पास 270 पे भी 0 होता है, यानी y एक्सिस पे cos क्या होता है, 0 होता है बेटा। अब cos 1 है बेटा, देखिए बेटा 0 पे 1 होता है बेटा, दोबारा घूम के आए, पूरा चक्कर लगा के आए 2π यानी 360 डिग्री, इस पे भी cos की वैल्यू 1 ही आती है बेटा। दोबारा चक्कर लगा के आए क्योंकि पीरियड है 2π, तो फिर हमारे पास दोबारा चक्कर लगा के आए 360 के रोटेशन के बाद दोबारा वहां पहुंचे ही नहीं, 720 आपके पास, फिर दोबारा आपके पास cos 1 आएगा बेटा। इसलिए दोबारा चक्कर लगाते रहे यानी 2π, फिर घूम के आए 4π, फिर 6π, फिर 8π, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है बेटा। तो हमने कहा 2nπ, यानी n की वैल्यू आपके पास बिलोंग करेगी इंटीजर में से बेटा, यानी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2π आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4π आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 6π आ जाएगा। इसी तरह पाई चलता रहेगा बेटा, इवन मल्टीपल्स चलते रहेंगे बेटा। तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी इसको सॉल्व कर लें। cos 1/2 किस एंगल पे cos 1/2 होता है, रेफरेंस एंगल निकालना है बेटा आपने। सो हमारे पास एंगल कौन सा है बेटा, π/3, यानी 60 डिग्री के ऊपर, टेबल में से आपने देखना है 60 डिग्री पे आपके पास क्या आएगा, 1/2 आएगा बेटा, तो π/3 आ गया। अब cos पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटा, cos पॉजिटिव है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में तमाम रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि वो उसका अपना घर है बेटा, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी x इज इक्वल टू π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला x इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल, 2π माइनस π/3, यानी π3 मल्टीप्लाई 6 में से एक पाई गया तो 5π/3 हमारा आंसर आ गया। अब cos का पीरियड क्या होता है 2π, तो हमारे पास क्या बिलोंग करेगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि पूरी रोटेशन है, चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2nπ, एक ये सोल्यूशन आएगा और 2 ये सोल्यूशन आएंगे, और इनमें हम ऐड करेंगे इनका पीरियड, यानी 5π/3 लिखा है तो इसमें आपने 2nπ ऐड करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर -3 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3 cos स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो गया, cos स्क्वायर उधर आके डिवाइड हो गया, साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर, शाबाश। tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट खत्म करने के स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए बेटा यहाँ से स्क्वायर लिया तो प्लस माइनस में स्क्वायर रूट 3 आ गया बेटा। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। केस 1 जब वो पॉजिटिव होगा, अब tan पॉजिटिव कहाँ होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव, थर्ड उसका अपना घर है बेटा। सो हम लिखेंगे कि tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फार्मूला होता है x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। जी बेटा, tan किस एंगल पे स्क्वायर रूट 3 होता है बेटा, शाबाश। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्लस माइनस रेफरेंस एंगल को नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। सो प्लस आए माइनस आए रेफरेंस एंगल सेम होता है बेटा।
सो tan किस एंगल पे स्क्वायर रूट 3 होता है बेटा? 60 डिग्री, यानी पाई बाय 3 पे बेटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, x इज इक्वल टू पाई बाय 3। थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि वो खुद पॉजिटिव, उसका अपना घर है बेटा, वहां पे वो पॉजिटिव ही होगा बेटा। सो हमारे पास x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, यानी पाई प्लस पाई बाय 3। 3 मल्टीप्लाई होगा, पाई ऐड होगा, 4 पाई बाय 3 हो गया बेटा एलसीएम लेने के बाद। केस 2 में जब वो नेगेटिव होगा बेटा, तो tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड साइन का घर है और फोर्थ कॉस का घर है। सो हमने क्या करना है, सेकंड एंड फोर्थ में सेकंड का फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो पाई माइनस पाई बाय 3, यानी 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 पाई बाय 3। और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ का क्या फार्मूला है? x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 6 पाई में से 1 पाई गया, 5 पाई बाय 3। अब यहाँ पे tan है, tan का पीरियड होता है पाई, tan का पीरियड होता है पाई, तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की सिर्फ वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू आई है पाई बाय 3 और सेकंड में आई है आपके पास 2 पाई बाय 3, और उसमें आप उसका पीरियड ऐड कर देते हैं बेटा n पाई, यानी n बिलोंग टू इंटीजर। लास्ट में लिखना है बेटा, n लिखना है बेटा इंटीजर्स, यहाँ पे लिख लें n बिलोंग टू इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, 7 करते हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एज इट इज 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, तो इसके साथ इसको कवर कर लेते हैं बेटा। 3 cot square इज इक्वल टू 3 cot square x प्लस 3 secant square x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी लगनी है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये आप याद कर लें अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगनी है वो कोसिकेंट की जगह पे लगा लें। कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? शाबाश, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसलिए सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। और थर्ड कौन सी होती है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो याद होनी ही चाहिए बेटा। सो कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सो 3 को अंदर 3 बाहर है बेटा, उसका फार्मूला यहाँ पे आएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी होगा और कॉट के साथ भी होगा, तो 3 1 जा 3 और 3 कॉट स्क्वायर। अब यहाँ भी 3 कॉट है, यहाँ भी 3 कॉट है, तो कितने बन जाएंगे? 6 कॉट स्क्वायर। और ये जो 3 है उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 और 6 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 माइनस 3 क्या होता है? 2, और 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल कीजिए बेटा, कटिंग कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1 बाय 3 आ गया कॉट स्क्वायर। हम इनको इन सवालों को कॉट में, सीकेंट में, कोसिकेंट में सॉल्व नहीं करेंगे, हम इनको टैन में सॉल्व करेंगे, हम इनको साइन में सॉल्व करेंगे, हम इनको कॉस में सॉल्व करेंगे। जी कॉट का किसका रेसिप्रोकल है? टैन का, तो टैन स्क्वायर आ गया, तो 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे बेटा, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो टैन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है बेटा। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में भी टैन क्या आया बेटा? प्लस माइनस 3। इसका मतलब इसके बाद जो आपने क्वेश्चन ये सारा कवर करना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको इसके बाद यहाँ पे लिख देना है बेटा, क्योंकि सेम आंसर है प्लस माइनस 3। मैंने आपको बता दिया किस तरह सॉल्व होना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे तरीके से समझ आता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ तक सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से इसको राइट कर दीजिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे तरीके से समझें, याद करें और इसको लिखें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बेटा आपके पास। देखिए साइन एक्स कॉमन आ रहा है, साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1। सो यहाँ पे दोनों इक्वल टू 0 है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है और स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे बेटा 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब साइन 0 कहाँ पे होता है ये सोचें बेटा, साइन 0 कहाँ पे होता है बेटा? सॉक्स एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है बेटा। यहाँ पे आप देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री बेटा। साइन 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है, 180 पे भी 0 होता है, 360 डिग्री पे भी, यानी इस लाइन के ऊपर साइन 0 होता है, यानी पाई 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई के ऊपर साइन क्या होता है? 0 होता है बेटा। सो हम लिखेंगे n पाई, यानी n बिलोंग टू इंटीजर्स, n बिलोंग टू इंटीजर्स, 0 पाई,
1 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, इस पूरी लाइन के ऊपर साइन 0 होता है बेटा। ये बात अंडरस्टैंड होगी। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल 1/√2, कॉस किस एंगल पे 1/√2 होता है, शाबाश 45 डिग्री, यानी पाई/4। अब कॉस नेगेटिव है या पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है। कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट तमाम पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ उसका अपना घर है बेटा। सो हम फर्स्ट में भी सॉल्व करेंगे, फोर्थ में भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। सो x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, x इज इक्वल टू पाई/4, सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, सो x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई/4, 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया तो 7 पाई/4 आ गया। अब कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, यानी तमाम क्वाड्रेंट्स शामिल होते हैं बेटा। तो आपने पहले ये सॉल्यूशन सेट लिखा n पाई, फिर आपने लिखा 4 पाई/4 प्लस 2n पाई, और फिर आपके पास 7 पाई/4 प्लस 2n पाई। यहाँ पहले ही n पाई है बेटा, पहले ही जर्नल लिखा हुआ है, जिसमें n आ जाए वो पहले ही जर्नल होता है। अभी आप सोचेंगे कि साइन सर आपने इसके अंदर 2n पाई क्यों नहीं ऐड किया, तो पहले ही वो जर्नल लिखा हुआ है बेटा, उसको फिर मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा साइन 2x, शाबाश, फार्मूला क्या होता है, हमने लास्ट ये चैप्टर नंबर 9 में भी ये सारे फार्मूलाज पढ़े हैं बेटा, कि इसमें हमने साइन 2x, कॉस 2x, इस सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। सो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। ये याद कर ले, ये सेपरेट लिख ले कॉपी पे कि साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 sin x cos x। और ये जो -√3 cos x, अब देखिए इनमें cos x कॉमन आ रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें साइन कॉमन आ रहा था, इसमें cos कॉमन आ रहा है। cos को कॉमन लिया, 2 sin x -√3, दोनों इक्वल टू 0 रखे हैं बेटा आपके पास, तो यहां से बेटा 2 sin x -√3 इज इक्वल टू 0, √3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, पहले ये समझ लें। साइन किस एंगल पे √3/2 होता है बेटा, 60 डिग्री, यानी पाई/3 पे। अब साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। पहला तमाम पॉजिटिव, दूसरा उसका अपना घर है बेटा। सो पहले क्वाड्रेंट में भी सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में भी सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला क्या है बेटा, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, और दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल। सो पाई माइनस पाई/3, यानी 3 में से 1 गया तो 2 पाई/3 आ गया। कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, तमाम वैल्यूज शामिल होती हैं बेटा, तमाम फोर्थ क्वाड्रेंट शामिल, चारों के चारों क्वाड्रेंट शामिल होते हैं। सो हमारे पास ये एक वैल्यू आई है पाई/3, इसमें भी 2n पाई ऐड कर देंगे, इसमें भी 2n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। अब यहां समझे बेटा, x की वैल्यू क्या है, cos 0 कहां पे होता है, शाबाश, इसी चीज को समझना बेटा। इसको हम पाई कहते हैं, पाई/2 कहते हैं, इसको हम कहते हैं 3 पाई/2। साइन cos 0 है बेटा, cos 0 है बेटा, तो ये कहां पे होता है बेटा, cos 0 ऑन y एक्सिस। cos 90 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखें 0, 270 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखें 0। तो ये इस लाइन पे cos 0 है, दोबारा घूम के आए फिर 0, दोबारा फिर घूम के आए फिर 0। तो जर्नल फार्मूला लिखना है आपने बेटा। सो हम लिखेंगे पाई/2, 1 पाई/2, ये क्या है 3 पाई/2, फिर घूम के चले जाए उधर 5 पाई/2, यानी आगे फिर दोबारा इधर आ जाए 7 पाई/2 सॉरी, यहां पे फिर दोबारा आए 9 पाई/2, 1 पाई/2, 3 पाई/2, 7 पाई/2, और आपके पास क्या है बेटा 9 पाई/2। सॉरी, यहां से बेटा आपको एक चीज समझ आई कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 1 3 7 5 7 9 11, इन सब पे कॉस क्या होता है, 0 होता है बेटा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, पाई/2 और उसके साथ 1 लगा दें, 3 लगा दें, 7 जो मर्जी लगा दें, ऑड मल्टीपल, आपका कॉस 0 होगा बेटा। आप यहां लगा दें 99 पाई/2, अब इतनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 99 को 180 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आए कॉस के अंदर लिखें, आपका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल पे कॉस जो है वो क्या होता है,
जीरो होता है बेटा। तो ऑड मल्टीपल का मैथमेटिक्स में फार्मूला है बेटा 2n पाई। अगर n बिलोंग कर रहा है इंटीजर, आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। आप n की वैल्यू 0 पुट करें, हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 पाई बाय 2। आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 पाई बाय 2। तो हमारे पास n की वैल्यू आप 2 पुट करें, 2 टू द 4 प्लस 1 5। तो ये फार्मूला है ऑड मल्टीपल का, कि यहाँ पे आप किसके अंदर n की वैल्यू पुट करते जाएं, आपके पास ऑड नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा हो गया कि हमारे पास इस तरह से सॉल्व होना है। तो ये वैल्यू भी आपने ऐड करनी है 2n पाई प्लस 1 2n प्लस 1 पाई बाय 2 बेटा। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लिखा जाता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। बुक के पीछे भी यही आंसर है, आप उसको सॉल्व करें जो लिखा हुआ है, आपका आंसर यही आएगा बेटा। ठीक है, आप उसका एलसीएम लें, एन को कॉमन लें तो आपके पास यही आएगा बेटा। जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा cos 2x इज इक्वल टू cos x। अब cos इधर आके नेगेटिव हो गया बेटा, इज इक्वल टू 0। कॉमन नहीं ले सकते, एंगल का फर्क है, एंगल सेम हो तब कॉमन आता है। अब ये सोच रहे होंगे यहाँ से cos कॉमन आ जाएगा, नहीं बेटा, ये cos 2x है और वो cos x है। एंगल अगर सेम हो फिर कॉमन आता है, एंगल सेम नहीं होंगे तो कॉमन नहीं आएगा, सारी बात है। cos 2x यानी अगर आप x की वैल्यू 30 पुट करते हैं 60 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। तो cos 60 और cos 30 में कितना फर्क है बेटा, सेम नहीं है, आप कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर आप क्या करेंगे 10.4 सम डिफरेंस में से प्रोडक्ट में जाने के लिए फार्मूलाज थे, शाबाश, cos p माइनस cos q, ये लास्ट फार्मूला था सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के लिए। ये फार्मूलाज आप याद कर लें बेटा, ये फार्मूलाज भी आपकी इस एक्सरसाइज के लास्ट पे सारे क्वेश्चन ही इन्हीं फार्मूलाज से याद होने हैं बेटा, सॉल्व होने हैं। तो इन फार्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लें, ये आपके काम आएंगे बेटा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आप अच्छे से याद कर लें। ये 4 फार्मूले हैं, आपने इसको याद करना है। इस एक्सरसाइज में चारों के चारों सॉल्व यूज होने हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ फार्मूला है, इसका आंसर होता है -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। यानी ये आपका पी है और ये आपका क्यू है, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, -2 साइन और साइन, ये फार्मूला है। सो हमारे पास -2 उधर जाके डिवाइड हुआ 0 के नीचे तो खत्म हो गया, -2 इधर आके डिवाइड हो गया ना 0 के नीचे -2, तो ये -2 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो जाए 0 ही होता है बेटा। सो ये कैसे क्या बचा 3x डिवाइड बाय 2, ये बता 3x डिवाइड बाय 2 और यहाँ से x चला गया तो x डिवाइड बाय 2। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। अब साइन 0 कहाँ पे होता है बेटा, शाबाश, हमने अभी पढ़ा था बेटा, यहाँ पे साइन 0 n पाई पे, मतलब इस पाई लाइन ऊपर साइन जो होता है वो 0 होता है बेटा। सो हम क्या लिखेंगे n पाई, एंगल आपने ये लिखना है 3x डिवाइड बाय 2 और n पाई, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से देखें साइन 0 कहाँ पे होता है n पाई पे बेटा। सो हमने n पाई लिखा लेकिन x बाय 2 लिखा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2n पाई आया बेटा। और आप इसको सॉल्यूशन सेट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपका आंसर ये वाला जो बुक के पीछे लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, आप एलसीएम ले लें, आपका 6 बन जाएगा, 6 डिवाइड बाय आपके पास क्या बन जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आएगा बेटा, आप करके देखें, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, बुक के पीछे जो आपके पास लिखा हुआ है बेटा वो है 18 या फिर आपके पास है 2/3 ही बनता है बेटा। ठीक है, उसका एलसीएम लें, आपके पास वही बनता है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा, tan स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 tan x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 बेटा। अच्छा, यहाँ पे आपने tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस स्क्वायर रूट 3 और साथ में क्या लिखें tan x, फिर दोबारा प्लस माइनस -1 को मल्टीप्लाई करें tan x से तो tan x आता है, वो जो माइनस स्क्वायर रूट 3 इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें tan कॉमन आ रहा है तो tan को कॉमन ले लें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास tan माइनस स्क्वायर रूट 3 ये सेम हो जाएंगे बेटा। अब यहाँ से ये अगर सेम हो गए हैं बेटा तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट x tan x माइनस स्क्वायर रूट 3 और tan x माइनस 1 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो ये भी इक्वेशन इक्वल टू 0 और ये भी इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से tan इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और tan इज इक्वल टू 1 आया बेटा। इसका मतलब इसका रेफरेंस एंगल क्या है, tan किस एंगल पे पर स्क्वायर रूट 3 होता है, पाई बाय
3 पे यानी 60 डिग्री पे, और tan 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री π/4 पे। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी दूसरा एंगल भी पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। पहला तमाम पॉजिटिव, थर्ड उसका अपना घर है बेटा। सो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, आंसर आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी पाई प्लस π/3 यानी 4π/3 आ गया। इसी तरह से पाई प्लस रेफरेंस पाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल पहले क्वाड्रेंट में यानी x इज इक्वल टू π/4 आ गया, यहाँ π/3 और यहाँ π/4 आ गया बेटा, और x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी x इज इक्वल टू पाई प्लस π/4 यानी 5π/4 आ गया। तो आपने इन सारे सॉल्यूशंस को सारे सॉल्यूशंस को नहीं, tan है बेटा, tan में पहला क्वाड्रेंट आता है और दूसरा क्वाड्रेंट आता है, यहाँ सिर्फ पहला क्वाड्रेंट यूज हुआ है तो ये पहले क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन सिर्फ लिखेंगे बेटा π/3 और π/4, और पीरियड पाई पाई होता है tan का, तो n पाई ऐड कर देंगे। तो ये आई बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में मैट्रिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। tan x इज इक्वल टू साइन 2x। अब साइन 2x का फार्मूला आपको आना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, 2 sin x cos x, और tan को क्या लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x। cos इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो cos, जब cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सो ये चीज यहाँ आपके माइनस हो जाएगी बेटा, साइन कॉमन आ रहा है, साइन को कॉमन लेंगे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब sin x इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। cos 2 cos स्क्वायर x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस। अब यहाँ साइन x इज इक्वल टू 0, साइन कहाँ पे 0 होता है, शाबाश, साइन सॉक्स x एक्सिस पे 0 होता है, यानी 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई यानी n पाई, और n बिलोंग टू इंटीजर बेटा। अच्छा यहाँ पे बेटा क्या आया, प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस किस एंगल पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है 45 डिग्री यानी π/4, प्लस है माइनस है, रेफरेंस एंगल को इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, रेफरेंस एंगल हमेशा रेफरेंस एंगल ही रहता है बेटा, जो वैल्यू होती है वही रहती है बेटा। सो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बार कॉस नेगेटिव और एक बार कॉस पॉजिटिव। सो केस 1 में कॉस पॉजिटिव है, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में तमाम रेशियोज पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट उसका अपना घर है। सो हम पहले क्वाड्रेंट में भी सॉल्व करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सॉल्व करेंगे। पहले क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल यानी x इज इक्वल टू π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल यानी 2 पाई माइनस π/4, 4 उधर मल्टीप्लाई 8, 8 में से 1 गया 7 π/4 बेटा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। केस 2 में हम cos को नेगेटिव लेंगे, cos कहाँ नेगेटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है बेटा। सो यहाँ दोनों क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड का फार्मूला पाई माइनस रेफरेंस एंगल, सो पाई माइनस π/4 यानी 4 में से 1 गया 3 π/4, और थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी पाई प्लस π/4, तो 4 पाई में 1 ऐड हो 5 π/4, और cos का पीरियड क्या होता है बेटा 2 पाई यानी सारे क्वाड्रेंट ऐड होते हैं, तो चारों वैल्यूज को, और ये वैल्यू पांचवी वैल्यू है, पांचों वैल्यूज को आपने जनरल सॉल्यूशन में लिखना है, और जनरल सॉल्यूशन में हर वैल्यू के साथ π/4 के साथ इसका पीरियड ऐड करना है। क्या पीरियड है 2n पाई, 2n पाई, 7 π/4 के साथ 2n पाई, 3 π/4 के साथ 2n पाई, 5 π/4 के साथ 2n पाई। लेकिन यहाँ पे n पाई पहले ही है, n आ गया तो जर्नल है, तो उसके साथ उसका पीरियड ऐड करने की, साइन का पीरियड ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही जर्नल है, n पाई है, तो n आ गया तो इसके लिए पहले के साथ 1 2 3 4, और वो मैंने नहीं लिखा वो भी लिखना है बेटा, यहाँ पे वो सोल्यूशन भी लिखना है, तो n पाई भी यहाँ पे ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से समझना है ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ गया तो बेटा बहुत सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साइन 3x, अब साइन 3x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जो फार्मूलाज यूज होते हैं क्वेश्चन में वो आप लिख लिया करें, वो आप साथ में कॉपी पे लिख लिया करें, वो आपको की पॉइंट हो जाते हैं। तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिसाल के तौर पे, वो 3 4 पेज 2 पेज 3 पेज पे आ जाता है, उस क्वेश्चन के एंड पे की पॉइंट लिख लिया करेंगे।
जब आप उसको रिवाइज करें तो सबसे पहले की पॉइंट पढ़ें कि ये फार्मूला मैंने याद करना है, तब ये सवाल सॉल्व होगा। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये अपने आपके बहुत फायदेमंद होते हैं बेटा, आपके नोट्स बनते हैं, आपका की पॉइंट्स बड़े जरूरी होते हैं। साइन 3x का फार्मूला लगाए, cos 2x। अब cos 2x के 3 फार्मूले हैं, हमें कैसे पता लगेगा ये फार्मूला लगेगा, बल्कि 4 फार्मूलाज हैं बेटा। सो cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स माइनस 1 भी होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है बेटा, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर भी होता है बेटा। तो हमें कैसे पता लगेगा इन चारों फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला लगना है, क्योंकि आपका सवाल साइन में आ गया है तो आप वो वाला फार्मूला लगाएं जहां साइन आ रहा है। तो ये हिंट है आपको याद करने का कि कॉस का कौन सा फार्मूला लगना है। तो सारी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में ले जाए ना बेटा, साइन में ही ले जाए, एक ही रेशियो में ले जाए। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन 3x का और ये कॉस 2x का। अब यहाँ पे बेटा क्या है, बड़ा जो डिग्री है बेटा साइन 3x ये नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्यूब के बाद स्क्वायर वाली वैल्यू लिखे, फिर ये x वाली वैल्यू ये यहाँ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये +1 इधर ही मौजूद है तो +1 ही आएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप साइन को क्या ले लें, t, तो यहाँ भी 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो आपने साइन को t के इक्वल ले लिया ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। जी बेटा, आप क्यूब की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे 10th क्लास में, सिंथेटिक डिवीजन के साथ। तो आप सिंथेटिक डिवीजन लगाएं, 4 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1, 4 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1। अब आपको कैसे पता लगेगा यहाँ किसके साथ डिवाइड करना है बेटा, तो आप सिंथेटिक डिवीजन में बेटा हिट टू ट्राई रूल के साथ -2 -1 1 और 2 बेटा इन 4 वैल्यूज के साथ आप सॉल्व करें, आपके क्वेश्चन उम्मीद है कि आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वो सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व हो जाता है। सो 1 से शुरू करें, अगर नहीं सॉल्व होता तो -1 से करें बेटा, अगर नहीं सॉल्व होता तो +2 से करें, अगर नहीं सॉल्व होता तो -2 से सॉल्व करें। आपका इन चारों वैल्यूज के साथ किसी न किसी एक वैल्यू के साथ सॉल्व हो जाएगा। हमने 1 से स्टार्ट किया, हमारा आंसर 0 आ गया, तो हमारा यही हमारा रूट हो गया बेटा। 1 से 4 एज इट इज, 4 1 जा 4 -2 + 4 +2, 1 2 जा 2 -3 + 2 -1 बेटा, 1 -1 -1 1 -1 0 होता है बेटा। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका रूट है, यानी p की एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1, p की एक वैल्यू आपके पास आ गई है। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 आंसर आएंगे, एक आंसर आ चुका है। और ये सिंथेटिक डिवीजन क्या करती है पावर को एक कम कर देती है बेटा। यहाँ पावर आपके पास क्या थी बेटा, ये पावर आपके पास क्यूब है, यहाँ आपके पास क्यूब है, पावर आपकी क्यूबिक थी, आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर में आ जाएगी, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। तो ये आपके पास सिंथेटिक डिवीजन डिग्री एक कम कर देती है, डिग्री 3 थी तो क्या रहेगी 2, ये आंसर आपका डिग्री कम कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। पेयर बनाए, नहीं बन रहे, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाए और प्लस माइनस करने से 2 आ जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, a b c, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यूज मौजूद है, पुट करें, स्क्वायर ओपन करें, 4 आ गया, 4 4 था और माइनस है तो 16 आ गया, और नीचे भी 2a यानी a की वैल्यू 4 है तो 8 आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 16 और 4 20 होता है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 को बाहर निकाले तो 2 आता है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन ले लें, अब 2 कॉमन लेने से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 रह जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई, ये इसकी एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब हमारे पास 3 आंसर आ चुके हैं, एक t इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करने से 0 आया है, दूसरा आंसर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो तीनों की वैल्यूज यानी t रिप्लेस कर देंगे, t किसके इक्वल था, साइन के था, तो साइन x इज इक्वल टू 1, और ये सॉल्व करें, पॉइंट्स में ले आए बेटा, इनको कैलकुलेटर में लिखे -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर आएगा 0.3090। इसी तरह यहाँ माइनस में सॉल्व करें तो -0.8090, यहाँ पे 8090 आएगा आपका आंसर। यहाँ पे बेटा रिप्लेस करें साइन के साथ, t किसके इक्वल था, साइन इज इक्वल टू 1, साइन इज इक्वल टू 0.3090,
और साइन इज इक्वल टू -0.8090। यहाँ t इज इक्वल टू 1, साइन 1 कहाँ पे होता है बेटा, शाबाश, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब है कि 1 कहाँ पे होता है बेटा, 90 डिग्री, यानी रेफरेंस एंगल आएगा π/2। अब π/2 रेफरेंस एंगल है बेटा, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी x इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, पाई माइनस π/2 यानी π/2 ही आ जाएगा दोबारा, 2 पाई में से पाई का तो 1 π/2 आता है, तो इन दोनों में आंसर सेम है बेटा। अब यहाँ पे दोबारा समझे बेटा, ये चीज समझने वाली है। ये हमारे पास है साइन इज इक्वल टू 3090, इसका रेफरेंस एंगल निकालना है। आप कैलकुलेटर निकालें इसको, यानी इनवर्स आपने चेक करना है, तो साइन शिफ्ट दबाएं, साइन दबाएं, तो साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स पुट करें 0.3090, तो आपका आंसर आएगा 17.99 समथिंग, तो ये होता है 18 डिग्री होता है बेटा। तो रेफरेंस एंगल क्या आ गया आपका, 18 डिग्री आ गया बेटा। और इसी तरह से आप कैलकुलेटर निकालें, शिफ्ट दबाएं और साइन दबाएं, तो साइन इनवर्स आ जाएगा, उसमें आप पुट करें -0.8090, तो आपका आंसर आएगा 53.99, यानी 54 डिग्री आपका आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा बेटा, ठीक। सो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस एंगल 18 डिग्री आया और 54 डिग्री आया। आपने रेफरेंस एंगल आप लेते हैं रेडियन में बेटा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, 18 को आप मल्टीप्लाई करें π/180 से बेटा, तो 18 से कैंसिल हो गए, π/10 रह जाएगा, तो हमने इसका रेफरेंस एंगल लिखा है π/10। और इसी तरह 54 को आप मल्टीप्लाई करें π/180 से बेटा, तो ये आपके पास 18 3 और 18 10 तो 3 π/10 रह गया बेटा। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस एंगल लिखा है 3 π/10। अब साइन पॉजिटिव है ये वाला, तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। अब पहले क्वाड्रेंट में आंसर आया x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी x इज इक्वल टू π/10। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी पाई माइनस π/10, 10 में से 1 गया तो 9 π/10। और इसी तरह साइन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव वैल्यू है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड tan का घर है और फोर्थ cos का घर है। सो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्व करें तो थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो पाई प्लस 3 π/10, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पाई में 13 π/10, 10 प्लस यहाँ पे प्लस है बेटा, तो 10 प्लस 3 पाई, 10 पाई प्लस 3 पाई 13 π/10। और फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी 2 पाई माइनस 3 π/10, तो ये 20 में से 3 गया तो 17 π/10। अब ये पांचों सोल्यूशन आपने जनरल सोल्यूशन में लिखने हैं और इसमें ऐड करना है साइन का पीरियड। साइन का पीरियड क्या होता है बेटा, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, एज पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। और तमाम सॉल्यूशंस में आपने क्या करना है, 2n पाई को ऐड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन में हम पीरियड को ऐड करते हैं बेटा, तो ये आई होप जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये रेडिकल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट आ गया बेटा, तो जब भी रेडिकल इक्वेशन आ जाती है उसमें हमें चेकिंग भी करनी पड़ती है लास्ट पे। सो हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, इस तरफ ये कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पे ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपने फार्मूला लगा दिया बेटा। यहाँ से एक और फार्मूला बन रहा है, यहाँ से जब आपने बनाया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये क्या होता है 1 होता है बेटा। बाकी आप उस तरफ ले गए हैं 1 को भी और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को भी बेटा, सो ये उस तरफ चले गए, यहाँ 0 रह गया। 1 प्लस का है और ये माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब यहाँ से 2 साइन कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन कॉमन लेने, अंदर रह गया साइन माइनस कॉस एक्स। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, यहाँ से 2 0 के साथ डिवाइड हुआ 0 हो गया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे, यानी 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है 0 होता है बेटा। सो n पाई हमारे पास आ गया, यहाँ से कॉस उस तरफ चला गया तो साइन इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स इधर आके डिवाइड हुआ तो यहाँ 1 रह गया बेटा,
तो जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, तो फिर 1 रह जाता है, 0 नहीं रह जाता बेटा, ठीक है। साइन और कॉस क्या बना, tan होता है बेटा, tan इज इक्वल टू 1, रेफरेंस एंगल क्या हुआ π/4। tan पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड उसका अपना घर है और पहले क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम रेशियोज पॉजिटिव होती हैं बेटा। सो हमने पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल यानी x इज इक्वल टू π/4 आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी पाई प्लस π/4, यानी 4 पे प्लस पाई करें तो 5 π/4। अब यहाँ पे चेकिंग शुरू होगी बेटा, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन है। चेकिंग में सबसे पहले उसको देखें n पाई को। अब n दो तरह का होता है, केस 1 n ऑड हो सकता है और केस 2 में n इवन हो सकता है। हम कहते हैं केस 1 में n ऑड है, मतलब n कुछ 1 हो सकता है, 1 ले लें, तो इस जगह हम 1 पुट करें तो x इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। अब आपने चेकिंग ओरिजिनल इक्वेशन में करनी होती है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें 2 साइन स्क्वायर पाई प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई कॉस पाई, जहां जहां x आ रहा है वहां पाई आप लगा दें। अब साइन पाई 0 होता है तो ये भी 0 हो गया, साइन पाई 0 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, सब कुछ 0 हो जाता है, प्लस 1 रह गया बेटा, साइन पाई 0 हो गया, और कॉस पाई यानी कॉस 180 डिग्री क्या होता है बेटा, कैलकुलेटर में पुट करें -1 आंसर आएगा। ये बेटा 1 रह गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 0 -1 होता है बेटा। सो यहाँ पे ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, यानी n ऑड के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए आंसर में ऑड नहीं लिखेंगे बेटा। अब इवन के लिए n 2 ले लें, तो यहाँ 2 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2 पाई। अब 2 पाई ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, 2 साइन स्क्वायर 2 पाई प्लस 1 साइन 2 पाई साइन कॉस 2 पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, हर पाई पे साइन 0 होता है, क्योंकि ये पाई जो होता है एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है। सो यहाँ पे ये 0 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 1 आ गया, और यहाँ पे साइन 2 पाई 0 और कॉस 2 पाई यानी 360 डिग्री, कैलकुलेटर पे लिखे कॉस 360 डिग्री 1 आएगा बेटा। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और इधर भी 1 आया, तो ये ट्रू है बेटा। तो हमारा आंसर जो है x इज इक्वल टू 2n पाई होगा, यानी x इज इक्वल टू पाई था। इसमें दो केस थे, एक x इज इक्वल टू पाई n पाई, और इसमें एक केस था हमारे पास ऑड बेटा 2n प्लस 1 पाई, और एक केस था आपके पास x इज इक्वल टू 2n पाई। तो ये केस तो सेटिस्फाई हुआ है, ऑड वाला केस सेटिस्फाई नहीं हुआ बेटा, तो हम एक ही आंसर लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई। अब हमारे पास दो आंसर और रह गए, ये π/4 और 5 π/4। अब π/4 को सॉल्व करते हैं, यहाँ भी π/4, यहाँ भी π/4, यहाँ भी π/4। साइन π/4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि साइन स्क्वायर था, और यहाँ पे साइन π/2, यहाँ भी π/4 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस π/4 की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही होती है बेटा। सो यहाँ से स्क्वायर ने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, 1 ओवर 2 रह जाएगा, और यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लें, स्क्वायर रूट 2 1 प्लस 1, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है बेटा। क्या इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, इस 2 को बेटा दोबारा से 2 ही रह जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि एक ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट रह जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये ट्रू है बेटा। ये चीज आपने समझनी, इस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ही बनेगा, तो ये 2 और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब आप कह रहे हैं सर इसको चेक क्यों नहीं किया, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि tan है, यहाँ पे tan है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में हम सोल्यूशन सेट में शामिल ही नहीं करते, थर्ड क्वाड्रेंट को शामिल ही नहीं करते, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को लेके चलते हैं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करना है तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आंसर ही आएगा बेटा आपके पास, ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स ही होगा। क्यों, 5 π/4 पे -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो इसको आप चेक करें फिर भी फॉल्स ही आएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे सोल्यूशन सेट में वैसे ही शामिल नहीं है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो चीजें शामिल नहीं है, एक यहाँ पे 2n पाई ये सोल्यूशन सेट में ऐड हुआ है, और एक π/4, और इसमें tan का पीरियड पाई होता है, तो π/4 में हमने क्या ऐड किया है, पाई ऐड किया बेटा, n पाई। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा,
साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। अब कॉमन क्या आ रहा है बेटा, शाबाश, साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन आ गया। यहाँ क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है बेटा। ये जो 2 है इस तरफ इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये किसका फार्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मेरे बेटे हर क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला या यूज हो रहा है उसको कॉपी पे लिख लें, उसको साइड पे लिख लें कि इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला यूज हो रहा है, और अपने सारे फार्मूले इकट्ठे कर लीजिएगा, वो उसको याद कर लीजिएगा, आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा बेटा। तो जो भी फार्मूला मैं कहूँ आप लिख लिएगा। अब ये तीसरी बार यूज हो रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, शाबाश, साइन 2x। सो साइन 2x इज इक्वल टू 1। साइन 1 कहाँ होता है, पाई बाय 2 पे। साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, और पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यहाँ x नहीं लिखा मैंने, ये कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होना है बेटा, ये याद रखिएगा। x नहीं, x आया ही नहीं तो कैसे लिखूं, पहले तो x ही आ रहा था, अब यहाँ 2x आया तो मैंने यहाँ 2x लिखना है बेटा। अगर यहाँ 3x आ रहा है तो मैंने यहाँ 3x लिखना है, तो ये बात याद रखिएगा। सो 2x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो पाई बाय 4 आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और पाई माइनस पाई बाय 2 यानी 2 पाई में से पाई बाय 2 ही आ गया, और फिर 2 उधर मल्टीप्लाई हो तो पाई बाय 4 ही आ गया है। सो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, पाई बाय 4, और उसमें हम n पाई ऐड करेंगे। साइन का पीरियड तो 2 पाई होता है, हमने यहाँ n पाई ऐड किया बेटा। बेटा यहाँ पे बड़ी अहम बात समझने वाली है, आपने 11 चैप्टर फर्स्ट ईयर में पीरियड निकाले थे बेटा। सो साइन 2x का पीरियड क्या होता है बेटा, साइन का पीरियड होता है 2 पाई। बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये सारी चीजें यूज होनी है बेटा, तो ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। साइन सबका इन सब का साइन कॉस सीकंड कोसेकंड इन सब का पीरियड 2 पाई होता है। अब x के साथ क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या है, 2x है बेटा, तो इसको 2 पे डिवाइड कर, तो पाई पीरियड आ गया। अगर यहाँ 3x आ रहा होता तो यहाँ 3 पे डिवाइड करते, यहाँ x के साथ 4 आ रहा होता तो इसे 4 पे डिवाइड कर देते। तो जो भी चीज आ रही होगी उसको पीरियड पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा असल पीरियड होगा उस फंक्शन के लिए। तो एज पीरियड ऑफ साइन x नहीं, साइन 2x, वो पाई होता है बेटा। तो हमने अपने सोल्यूशन में क्या ऐड किया है, पाई को ऐड किया एज अ पीरियड। क्यों ऐड किया मैंने वजह आपको बता दिया। तो ये दो बातें नहीं आई हैं। जब आंसर लिखने लगेंगे तो यहाँ पे जो वही वैल्यू आएगी जो x के साथ है हमारे पास, जो साइन के एंगल में है बेटा, या कॉस के एंगल में, जैसे उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एंगल में। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि सॉल्यूशन सेट में आपने पीरियड कौन सा ऐड करना है, जो आपने पीरियड उस फंक्शन का निकालना है बेटा। तो ये दो बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं, साइन क्यूब 2x cos 2x माइनस cos क्यूब 2x sin 2x। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरफ लग रहा है ये है वैसा नहीं। आप जब sin 2x और cos 2x कॉमन लेंगे, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा sin स्क्वायर 2x, और यहाँ रह जाएगा माइनस cos स्क्वायर 2x। अब ये प्लस नहीं है बेटा, जो हम 1 कर रहे हैं, तो इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है हम। और बाकी स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 है बेटा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए sin स्क्वायर 2x हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं एक्सरसाइज के, और आपको पता है बोर्ड में आपके 10 चैप्टर में से 13 नंबर का पेपर आना है बेटा, जो पेक्टा की स्कीम आई है बेटा। उसमें एक लॉन्ग, 3 शॉर्ट और 2 एमसीक्यूज है बेटा। एक लॉन्ग 5 नंबर का, 3 शॉर्ट 6 नंबर के, 5 और 6 11, और 2 एमसीक्यूज एक एक नंबर का। तो आपके पास कितने बनते हैं बेटा, 13 मार्क्स की स्कीम है बेटा आपके पास। सो आपने इसका बड़े ध्यान से ख्याल रखना है कि इस चैप्टर को आपने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और 90% चांसेस यही है कि 10.1 में से ही लॉन्ग आएगा बेटा, क्योंकि 10.2 में ग्राफ है, वो ग्राफ नहीं देगा, और स्टोरी सम्स हैं, बहुत लेंथी स्टेटमेंट्स हैं, और आंसर बहुत छोटे से हैं। तो इसलिए आपके 90% चांसेस यही है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10.1 में से आएगा बेटा। इस चैप्टर को बड़े ध्यान से आपने सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो खास तौर पे लास्ट क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसको समझिए बेटा, साइन स्क्वायर 2x इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। हमारे पास फार्मूला है cos 2x का, उसमें आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर x,
उसमें साइन स्क्वायर आ रहा है लेकिन 2x नहीं आ रहा, यहाँ कितना है 2x है बेटा। तो इस फार्मूले में अगर 2 एंगल देते हैं तो आपको एक एंगल मिलता है, पर अगर आप 4 एंगल देंगे तो आपको 2 एंगल मिलेंगे बेटा। तो ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, ये फार्मूला आप खुद डिराइव कर रहे हैं। सो हमने 4 एंगल दिए तो हमें 2 एंगल मिले, तो ये जो चीज है इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, cos 4x उधर आके 4x बेटा माइनस हो जाएगा, और ये जो इसके साथ 2 होगा वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने साइन स्क्वायर और बेटा ये 2 है यहाँ पे 2x की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2। ये बड़े ध्यान से समझिए। अब इसी तरह से cos स्क्वायर 2x है, हमारे पास दोबारा cos 2x का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर दोबारा यहाँ 2 नहीं आ रहा, लेकिन ये फार्मूला अगर 2 एंगल देते हैं तो एक एंगल मिलता है, और अगर 4 एंगल देंगे तो यहाँ 2 मौजूद हो जाएगा। सो यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, ये जो 1 है इधर आ जाएगा तो 1 प्लस cos 4x, और ये जो 2 है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू भी आपको मिल गई है जो आपने यहाँ पे पुट की है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर 2x की क्या वैल्यू आई है 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से बेटा आपने 2 वैल्यूज निकाली, एलसीएम लें, एलसीएम लेने से ये 8 जो है वहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड था वहां मल्टीप्लाई हो गया। इसका भी रीजन है क्यों हुआ है, ये यहाँ पे रहता तो सही नहीं था, नहीं वहां पे हमें फार्मूला बनाना है, हमें 2 चाहिए, तो हम 8 को तोड़ देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 हमारा यूज हो जाएगा फार्मूले में। सो यहाँ से एलसीएम लें बेटा, 1 माइनस cos 4x माइनस शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा और माइनस 4x हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 को हमने तोड़ दिया था 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अब यहाँ क्यों तोड़ा है बेटा, यहाँ फार्मूला देखें sin 2x 2 sin x cos x, अगर 2 एंगल दे रहे हैं तो एक एक एंगल मिल रहा है, और अगर हम कहें sin 4x तो क्या आएगा 2 sin 2x cos 2x, ये बनेगा। अगर हम 4 एंगल देंगे तो 2 sin 2x cos x, तो इसका मतलब ये हुआ ये चीज इक्वल है sin 4x के बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने बनाया, अच्छे तरीके से समझते जाएं बेटा। अच्छा जी, यहाँ से बेटा वैल्यू कैंसिल होगी, 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस cos 4x माइनस cos 4x माइनस 2 cos 4x, और यहाँ पे हमारे पास sin 4x आ गया बेटा, 2 से कैंसिल हो गया बेटा, तो हमारे पास cos 4x sin 4x, और ये 4 माइनस जो है वो बाहर मैंने लिख दिया है, माइनस बाहर आ गया। अब दोबारा मुझे यहाँ पे 2 चाहिए तो मैंने -4 को तोड़ दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दोबारा देखें बेटा sin 2x है बेटा, तो 2 sin x cos x, मुझे यहाँ पे 2 sin 2x cos 2x चाहिए था, तो मैंने 4 एंगल दिया है, 2 एंगल देंगे तो एक एक मिलेगा, 4 देंगे तो 2 मिलेंगे। अब मुझे 4 चाहिए तो कितने एंगल देने पड़ेंगे, 6 एंगल देंगे तो 3 मिलेंगे, और 8 एंगल देंगे तो 4 मिलेंगे। यहाँ बेटा 8 पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा 2 sin 4x cos 4x, तो ये देखें 2 sin 4x cos 4x किसके इक्वल होगा sin 8x, ये बात याद है। और ये जो -2 है उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये जो -2 है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है। सेम फार्मूला, जो फार्मूला यहाँ पे लगा है वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये बात आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है, अच्छे तरीके से समझिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास -2 इधर आ गया, अब -2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस को साइड पे कर देना, इस साइड पे माइनस को तो साइड पे कर दे, 2 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 ही बचा है, 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर इस चीज से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहां से इस तरह से आपने इसको समझना है। अब -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 sin 8x आया बेटा, तो ये हमारे पास आंसर आया साइन का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, रेफरेंस एंगल कहां पे किस एंगल पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है बेटा, π/4 यानी 45 डिग्री, तो π/4 मैंने लिख दिया बेटा। और साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहां पे होता है 3rd क्वाड्रेंट में एंड 4th क्वाड्रेंट में, 3rd tan का घर है, 4th cos का घर है, तो हम लिखेंगे साइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड 4, क्वाड्रेंट 3 में सॉल्व करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल,
अब x नहीं लिखना, क्या लिखना है, 8x लिखना है बेटा। पाई प्लस रेफरेंस एंगल पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 8 डिवाइड होगा तो 32 आ जाएगा। और फोर्थ क्वार्टर में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8, 8 में से एक गया 7 पाई बाय 4, यानी 8 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 7 पाई बाय 7 पाई डिवाइड बाय 32 बेटा। तो ये हमारे पास दो आंसर आए। हमने पीरियड इसका क्या होगा बेटा, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, उसको किस पे डिवाइड करना है, 8 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ 8 है बेटा। तो क्या बचा बेटा, पीरियड है पाई बाय 4, मैंने लिख दिया किस पे डिवाइड करना है, 8 पे डिवाइड करना है। तो दो आंसर आया, दोनों में आप क्या ऐड करेंगे, n पाई बाय 4, n पाई बाय 4। आपने पीरियड को ऐड करना होता है जनरल सॉल्यूशन। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, वो क्वेश्चंस को, उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे लिख लें बेटा, तब जाके की पॉइंट्स इसके बना लिया करें बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 17, साइन 3x cos x cos 3x sin x। एक फार्मूला है, आपने 10 चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में ही आपने इसको ड्राइव किया था और दूसरी एक्सरसाइज में हमने यूज किया था फर्स्ट ईयर में। अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग तो आप फर्स्ट ईयर में हमारा प्लेलिस्ट में जाएं इसी चैनल की, फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर को ओपन करें और आपके पास वो फार्मूलाज आपको कैसे ड्राइव हुए हैं वो भी पता चल जाएगा। सो यहाँ पे फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा हमारे पास 3x है और बीटा हमारे पास x है। तो ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, 3x प्लस x 4x। अब स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 किस एंगल पे होता है, रेफरेंस एंगल क्या है, पाई बाय 4। साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, यानी 4x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, 4x इज इक्वल टू 4 4 16। और दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, और 4 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पाई बाय 16, 3 पाई बाय 16। अब पीरियड क्या है बेटा, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, उसको 4 पे डिवाइड कर दें क्योंकि 4 आया है। अब 2 पाई को अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, पाई बाय 2। तो आप सॉल्यूशन सेट में ऐड करेंगे उसका पीरियड n पाई बाय 2, यहां भी ऐड करेंगे और n पाई बाय 2 यहां भी ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, एलसीएम लें। सबसे पहले ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वैल्यू इधर चली जाएगी, और वैल्यू सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, साइन 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 स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, और नीचे इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट ऐसे आएगा, इज इक्वल टू 4 बेटा। साइन स्क्वायर, अब ये ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बेटा। सो यहाँ पे इज इक्वल टू वो ये जो चीज है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है बेटा। अब ये भी 1 बन गया और ये भी 1 पहले से मौजूद है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, 2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस कॉस एक्स अंदर रह जाएगा, वो सेम वैल्यू चल रही है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन हो रही है। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स इधर भी है और 1 प्लस कॉस एक्स इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा बेटा जैसे ही आपने 2 को कॉमन लिया। अब 2 इज इक्वल टू 4 साइन एक्स, अब 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 बाय 2। साइन कौन से एंगल पे 1 बाय 2 होता है, 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6, तो रेफरेंस एंगल क्या आया, पाई बाय 6। साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में एक्स ही है साइन, क्योंकि इसमें कोई पीरियड हमारे पास वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा क्योंकि एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, पहला क्वाड्रेंट, सो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। और दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। तो ये दोनों आंसर को आप क्या लिखेंगे, 2n पाई, क्योंकि यहाँ पे पीरियड x ही है तो इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। 19 क्वेश्चन में tan, आप ये समझ लीजिए tan एंगल, यानी इसे अल्फा समझ लीजिए, ये पूरा एंगल जो है 7x प्लस पाई बाय 6, tan x प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये एक फार्मूला है बेटा, फार्मूला कौन सा है, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो सेम एग्जैक्ट वही है, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है बेटा। सो हमने tan अल्फा यानी ये वाली वैल्यू प्लस बीटा, बीटा क्या है 3x, तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला क्लोज कर दिया बेटा।
7x प्लस 3x 10x, तो ये हमारे पास tan x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 है बेटा। अब tan 1 किस एंगल पे होता है, रेफरेंस एंगल ढूंढना है बेटा, 45 डिग्री पे यानी पाई बाय 4 पे। अब tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट उसका ऑल पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट उसका अपना घर है बेटा। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, पहले क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू यानी x आपका ये सारा x है बेटा, इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल आपका पाई बाय 4 है, यहाँ से पाई बाय 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 6 पाई माइनस 4 पाई यानी 2 पाई बाय 24 बेटा, 4 6 24, यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 2 12 और यहाँ से 10 इधर आएगा, पाई बाय 20 हो जाएगा 120, यानी 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4, ये जो पाई बाय 6 है इधर आके माइनस होगा, तो ये 30 पाई माइनस 4 पाई यानी 26 पाई बाय 24, कैंसिलेशन होगी तो 13 पाई बाय 12 रह जाएगा। सो ये जो 10 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 120 हो जाएगा। अब ये tan है, tan का पीरियड होता है पाई, लेकिन यहाँ पीरियड क्या होगा बेटा, tan x के साथ वाली वैल्यू देखनी है, हमेशा याद रखिएगा x के साथ वाली वैल्यू देखनी है। tan का पीरियड होता है पाई, उसको किस पे डिवाइड करना है, जो x के साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है tan, तो इसका पीरियड होगा tan 10 x प्लस पाई बाय 6 का पीरियड है पाई बाय 10। और आपको पता है आपने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी है और दूसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी होती है। अब पहले क्वाड्रेंट में तो ये है बेटा, यहाँ पे ये वैल्यू आई है पाई बाय 120। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आपने नहीं लिखनी होती, जस्ट आप 1 ही वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाय 120 बेटा। सो यहाँ पे इसका पीरियड ऐड कर देंगे, पीरियड क्या आया पाई बाय 10, तो यहाँ पे n पाई बाय 10 आप ऐड कर देंगे बेटा, यहाँ पे n पाई बाय 10 आप ऐड कर दिया बेटा। सो ये इसका सोल्यूशन था बेटा। इसी तरह 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, कॉट 1 प्लस कॉट। अब इसको आप tan बनाए बेटा, tan क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है बेटा, तो ये कॉट 2x प्लस पाई बाय 12 लिखा हुआ तो 1 डिवाइडेड बाय tan 2x प्लस पाई बाय 12 बेटा। इसी तरह इस कॉट को भी tan बना लें, ये भी कॉट है आप इसको tan बना लें, और ये भी कॉट है आप इसको tan बना लें बेटा। अब यहाँ से एलसीएम लें, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 5x यहाँ आ गया, 2x वहां चला गया बेटा, 5x यहाँ आ गया, 2x यहाँ चला, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। और नीचे भी ऐसे बेटा 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ तो 1 ही, ऊपर तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये दोनों वैल्यूज यहाँ आ जाएंगे, 2x भी और 5x भी। 5x पहले लिख रहे हैं, 2x बाद में लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वहां 1 ही रहेगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहेगा। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं जो यहाँ चली गई नीचे आ जाएंगी एलसीएम के तौर पे, 2x एंड 5x। अगर 4 और सेकंड नंबर पे सेम हो आपकी वैल्यूज तो ये कैंसिलेशन हो जाती है बेटा यहाँ से। तो आपके पास क्या रह गया, tan 5x प्लस पाई बाय 12 माइनस tan 2x प्लस पाई बाय 12, और ये 1 पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। अगर आपके पास a प्लस बी है तो b प्लस a लिख सकते हैं आप बेटा। सो 1 को पहले लिख लिया और इस वैल्यू को बाद में लिख लिया। अब ये भी फार्मूला बन गया बेटा सेम, यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये बेटा माइनस का फार्मूला बन गया, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो ये माइनस का फार्मूला। तो क्या फार्मूला है, tan अल्फा माइनस बीटा, यानी माइनस शिफ्ट होगा 2x के साथ भी आएगा और पाई बाय 12 के साथ भी आएगा। ये बड़े ध्यान से समझना है, tan अल्फा ये आपका अल्फा है बेटा और ये आपका बीटा है बेटा। तो यहाँ पे तो आपके पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस की वजह से वो अंदर चला गया माइनस, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो गई। इसी वजह से आपका पाई बाय 12 से कैंसिल हो गया है, 5x में से 2x गया तो 3x आ गया, और 3x 1/√3। किस एंगल पे 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 पे। तो ये रेफरेंस एंगल आ गया, tan आपका पॉजिटिव है, पहला क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट सेम वही प्रोसेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, 3x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल यानी पाई बाय 6, और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 18 हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी 7 पाई बाय 6, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 18 होगा। और इसका पीरियड क्या होगा, tan का पीरियड पाई होता है, तो यहाँ x के साथ लेके क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो पाई बाय 3,
तो इसका पीरियड होगा π/3 बेटा। और इसमें ए की वैल्यू लिखेंगे क्वाड्रेंट 1 की, क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट 2 की वैल्यू आई ही नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ए की वैल्यू लिखनी है पहले क्वाड्रेंट की और उसमें पीरियड उसका ऐड कर देना है, पीरियड है π/3 यानी n π/3 आ जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू π/18 है बेटा। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जरा मेहनत की गई है, कॉट को पहले tan में बदला गया है और tan के बदलने के बाद वो वही शक्ल इख्तियार कर ली है उसने फार्मूले वाली, प्लस का नहीं तो माइनस का फार्मूला लग गया बेटा। फार्मूला क्लोज किया, वैल्यू कैंसिल किया तो हमारे पास tan 3x आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, sin क्यूब प्लस cos क्यूब डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x माइनस sin x 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज का यूज होना है, वो बड़े ध्यान से आपने समझनी है। ऊपर आइडेंटिटी यूज हो रही है a क्यूब प्लस b क्यूब। जी बेटा, क्या आइडेंटिटी होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब बेटा, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बेटा, पहली आइडेंटिटी बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब। सो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बेटा, तो ये आइडेंटिटी क्यूब की आइडेंटिटी है बेटा। तो ये आइडेंटिटी आ गई। उसके बाद एक आइडेंटिटी यूज हो रही है 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, सॉरी, तो सीकेंट x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बेटा। ये एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेटा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटियां यूज हुई हैं पहले ही स्टेप में बेटा। उसके बाद ये हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा, और ये बेटा क्या आ गया माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये सीकेंट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो सीकेंट आ गया बेटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये 1 ओवर सीकेंट एक्स, 1 ओवर सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? कॉस एक्स के इक्वल होता है बेटा, ये उसका रेसिप्रोकल है बेटा। तो 1 ओवर सीकेंट एक्स कॉस एक्स के इक्वल है बेटा। ये देखें साइन एक्स कॉस एक्स दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 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 2 बेटा, ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये 1/2 इधर आ जाएगा बेटा। एलसीएम लें बेटा, 1 माइनस 1/2 बेटा, यानी 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 अलग दोबारा आ गया, ठीक है। तो 1/2 आ गया, और यहाँ पे फार्मूला बेटा पहले भी यूज हुआ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है साइन 2x के बेटा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए बेटा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया तो किसके इक्वल होता है साइन 2x। अब साइन 1/2, इसका रेफरेंस एंगल कौन सा है, किस एंगल पे 1/2 होता है बेटा? शाबाश, साइन हमारे पास π/6 यानी 30 डिग्री पे 1/2 होता है बेटा। टेबल अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। साइन पॉजिटिव है यानी पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे बेटा, तो 2x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, x इज इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ तो 12 हो जाएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस रेफरेंस एंगल यानी पाई माइनस π/6, तो 5π/6 और 2 इधर मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 5π डिवाइडेड बाय 12 बेटा। सो इसका पीरियड क्या होगा 2x, साइन का पीरियड होता है 2π, तो x के साथ जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर दो तो पीरियड आएगा पाई बेटा। तो पीरियड क्या आ गया पाई, तो ये आंसर भी π/12 nπ और 5π/12 nπ बेटा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। अब 22, 23, 24 ये सारे सेम है बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट है। 10 चैप्टर फर्स्ट ईयर का 10.4 सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के 4 फार्मूले हैं, वो आपको आने चाहिए। ये टेबल अच्छे से याद कर लें, इसमें फार्मूलाज लिखे होंगे तो आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। सबसे पहले अरेंज करें 7x, 3x और फिर 5x लिखें। अब पेपर में कैसे पता चलेगा कैसे अरेंज करना है, चलें बड़ी वैल्यू तो लिखनी है पहले, लेकिन उसके बाद 5x क्यों नहीं लिखा? हमें प्लस वाला फार्मूला चले हम लगा रहे हैं, माइनस वाला क्यों नहीं लगाया बेटा? इसका रीजन ये है जब हम फार्मूला लगाएंगे यानी साइन p प्लस साइन क्यू, साइन p प्लस साइन क्यू, 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 कॉस p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2, p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। जी बेटा, तो जब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो p प्लस क्यू यानी 7 प्लस 3 10 और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा।
इसलिए 5 को यहाँ पे रखा है ताकि हम कॉमन ले सकें, दो दफा साइन 5x आ सके बेटा। तो हमने फार्मूला लगाया साइन p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2, और ये साइन 5x ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे बेटा 7 और 3 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 आता है, 7 में से 3 गया 4, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है बेटा। अब साइन 5x यहाँ भी है और साइन 5x यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया 2 cos 2x माइनस 1। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। साइन 5x इज इक्वल टू 0, साइन 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, यानी पाई x, पाई पे, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई n पाई पे। तो हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू n पाई, और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू n पाई बाय 5 आ जाएगा। एक सोल्यूशन तो हमारा हो गया। यहाँ से देखें 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो cos किस एंगल पे 1/2 होता है, शाबाश 60 डिग्री, पाई बाय 3 पे होता है बेटा। cos पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ उसका अपना घर है बेटा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए बेटा जी। पहले क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल यानी 2x इज इक्वल टू पाई बाय 3 यानी x इज इक्वल टू पाई बाय 6 बेटा। इसी तरह से 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 6 पाई में से गया 5 पाई बाय 3 यानी पाई बाय 6, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ तो 6 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास पीरियड क्या है बेटा, 2x है तो cos का पीरियड होता है 2 पाई, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो पीरियड आ गया पाई, यानी आपने इन दोनों जवाबों में n पाई को ऐड करना है, इधर भी n पाई ऐड करना है और इधर भी n पाई ऐड करना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, 24 उसी तरह है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं बेटा। यहाँ पे फार्मूला लगाएं cos p माइनस cos q, cos p माइनस cos q माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला। सो हमने लगाया माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 p माइनस q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 4x बेटा। सो यहाँ से हमारे पास आया 2 जमा 6 8, 8 को 2 पे डिवाइड करो 4 आता है बेटा। इसी तरह 2 माइनस 6 माइनस 4 आएगा, माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करें तो माइनस 2 आएगा बेटा, और ये जो साइन 4x है इस तरफ आके माइनस हो गया बेटा। अब यहाँ पे एक रूल आपको पता होना चाहिए कि साइन कोसेकेंट टैन और कॉट, ये चारों वैल्यूज अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो बाहर निकाल देते हैं बेटा, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल यानी सीकेंट एब्जॉर्ब कर जाते हैं माइनस को, तो साइन एब्जॉर्ब नहीं करता, वो बाहर निकालेगा, बाहर एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और साइन 2x आ जाएगा। अब साइन 4x और साइन 4x कॉमन आ रहा है बेटा, आप इसको कॉमन ले लीजिए बेटा। तो साइन 4x कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2 साइन 2x माइनस 1। अब दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल है, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखा है बेटा। साइन 4x 0 के इक्वल है तो 4x इज इक्वल टू साइन x, x एक्सिस पे 0 होता है बेटा, यानी 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई n पाई पे साइन 0 होता है बेटा। सो 4x इज इक्वल टू n पाई, n 4 इधर आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू यहाँ से तो आ गई बेटा। अब ये सॉल्व करना है बेटा, 1 इधर आके प्लस 1 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2। साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, शाबाश 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6 पे होता है। और साइन पॉजिटिव है पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट बेटा। पहले क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, 2x इज इक्वल टू पाई बाय 3, 2 इधर आके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 6 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बाय 3 और 2 ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 2 पाई बाय 6 हो जाएगा बेटा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाय 3 बेटा। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन हो सकती है बेटा, यहाँ पे 2 1 2 3 है, तो यहाँ से हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं बेटा, पाई बाय 3 हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया बेटा। 24 में आपने पेयर बनाने हैं बेटा, बड़ी रकम पहले 7 और 1 का, ये दोनों 8 बार रहे हैं बेटा, और 5 और 3 ये भी 8 बार रहे हैं बेटा। तो ये पेयर बनाने होते हैं, तरतीब रखनी होती है आपने, और बड़ी वैल्यू को पहले रखना होता है बेटा। प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू आप पहले रख सकते हैं बेटा। यहाँ तो नहीं रख सकते थे ना, यहाँ तो ये माइनस था इसलिए इसको यहाँ लिख नहीं सकते थे बेटा,
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा एक बात आपने समझनी है कि यहाँ पे साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू, टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाय टू कॉस पी, यहाँ पे कॉस आएगा बेटा, कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाय टू, ये फार्मूला यहाँ पे कॉस आता है। तो हमने क्या लगाया बेटा, टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाय टू कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाय टू। इसी तरह प्लस टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाय टू कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाय टू। 7 प्लस 1 8, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आता है बेटा। 7 माइनस एक्स 1, 6, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आता है बेटा। इसी तरह 5 प्लस 3 8, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आता है। 5 माइनस 3 2, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आता है बेटा। अब साइन 4x और 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, अंदर रह गया cos 3x और cos x बेटा, प्लस cos, प्लस नहीं बल्कि बेटा माइनस cos आएगा, प्लस ही आएगा बेटा, यहाँ भी ऊपर भी प्लस है, ये प्लस का है तो प्लस ही आएगा बेटा। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2 साइन 4x इज इक्वल टू 0, 2 उधर 0 के साथ डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। अब साइन 0 वही कॉन्सेप्ट, ये वाला साइन 4x इज इक्वल टू 0, साइन x एक्सिस पे 0 होता है बेटा, 0 पाई 1 पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई, पाई पे वो क्या होता है बेटा, n पाई पे वो 0 होता है बेटा। तो 4x इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाय 4 आ गया। यहां पे बेटा फार्मूला लगेगा cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q डिवाइड बाय 2 cos p माइनस q डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 cos p प्लस q डिवाइड बाय 2 cos p माइनस q डिवाइड बाय 2। 3x प्लस x, 4x, 4x को 2 पे डिवाइड करें 2, 3x माइनस x, 2x, 2x को 2 पे डिवाइड करें x बेटा 1 आ गया। सो 2x भी इज इक्वल टू 0 है, x भी इज इक्वल टू cos x भी इज इक्वल टू 0 है। cos 0 कहां पे होता है बेटा, शाबाश, cos 0 क्वाई, cos 0 ऑन y एक्सिस यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, मैंने पहले भी समझाया था, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 90 के ऑड मल्टीपल पे, 90 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, उस पे भी कॉस क्या होगा, 0 होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल पे, इवन मल्टीपल पे नहीं। सो हमने कहा 2n प्लस 1 यानी n अगर बिलोंग करता है इंटीजर से तो आप इधर n की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 पाई बाय 2, 1 पुट करें तो 2 1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, 2 पुट करें 2 2 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो 2x है तो 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 2 4, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 4 पे ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। इसी तरह से x, तो x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90 और तीनों वैल्यूज आपके पास है बेटा, जनरल सोल्यूशन है तो एज इट इज लिखेंगे, इसमें पीरियड ऐड करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि n यहाँ भी आ रहा है, n यहाँ भी आ रहा है और n यहाँ भी आ रहा है, तो इसको जनरल सोल्यूशन में लिख लेंगे। अगर आपको सम